Dear students, in this section we are going to learn how to apply equation of the kinematics in relative motion. We know in relative motion there is very important role of frame of reference. अगर हम लोग प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हमारे लिए आसान हो जाती है। अब ये प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग सिलेक्ट कैसे करें? तो इसके लिए बहुत सिंपल सी गाइडलाइन है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन देखना आसान हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें कम कैलकुलेशन कराएगा और क्वेश्चन सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा, राइट? तो सबसे पहले जो इक्वेशन हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एनालाइज की थी उनको हम लोग रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लिख लेते हैं। वी नो वी कैन ट्रांसफॉर्म दीज इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स इन रिलेटिव मोशन एज सपोज हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी को रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर यूज करना चाह रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मल्टीप्लाइड बाई टी, राइट? जब हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम पे एनालाइज की थी उस समय हमने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे फिक्स किया था, दैट इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा था। लेकिन ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशंस है, ऑल थ्री इक्वेशंस। वी कैन यूज दीज वेक्टर इक्वेशन फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट मे बी एट रेस्ट और मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी और इवन विद द एक्सेलेरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी इन रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड इक्वेशन लाइक दिस। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे क्योंकि फिजिक्स में हमें सबसे अच्छी स्टडी या सबसे अच्छा नॉलेज हमें लर्निंग होती है इलस्ट्रेशंस के थ्रू। अगर हम लोग डिफरेंट कंडीशंस के इलस्ट्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत क्लियर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव मोशन से। द क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स A and B are thrown vertically upward with velocity 5 meter per second and 10 meter per second respectively. दो पार्टिकल हैं, हमने इनको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड से। एंड हियर वी नीड टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, राइट? अब इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते थे। ग्राउंड फ्रेम से अगर हम लोग सॉल्व करते तो क्या करते, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 दैट इज पार्टिकल A एंड पार्टिकल B आल्सो, और फिर 1 सेकेंड के बाद उनकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और उनको सब्ट्रैक्ट कर देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं कि रिलेटिव मोशन के अप्रोच से प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, B विल बी द ऑब्जेक्ट एंड A विल बी द ऑब्जर्वर, ठीक है? अब जब कभी भी रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करके ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करता है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन को फिर से प्लेस कर लेते हैं, राइट? और हम लोग यहाँ पे मोशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज A इज ऑब्जर्वर एंड B इज ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे इन इक्वेशंस को अगर यूज करना है तो हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम तो हमें मालूम है किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेम होता है। इसके बाद फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स यूज करेंगे according to the need. So first of all, let us find the initial relative velocity of B with respect to A. So here we can write velocity of B with respect to A equal to VB minus VA. जब हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ दो सफिक्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे VBA, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और जब सिंगल सफिक्स हम लोग यूज करेंगे दैट मीन्स velocity with respect to ground. तो velocity of B with respect to ground minus velocity of A with respect to ground, right?
अब हमें यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होगा। सो लेट अस कंसीडर द इनिशियल मोशन डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ले लें, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स दिस इज 10 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और प्लस आ रही है, दैट मीन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। और यहाँ पे जो ए है, ए इज ऑब्जर्वर, बी इज ऑब्जेक्ट। ए अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करके बी के वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड देखेगा, करेक्ट। अब दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन यहाँ पे कैसे होंगे? अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल कंडीशन में। एक्सेलरेशन इन दिस केस इज -10 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो हियर वी कैन राइट द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, दैट इज इक्वल टू ABA इक्वल टू AB माइनस AA, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, -g एंड -g। डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने नेगेटिव ली हुई है, तो दिस इज -10 माइनस -10, दैट इज इक्वल टू 0। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया, दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है किसी भी टाइम में, दैट इज मीन relative velocity at any time should be equal to initial relative velocity। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है। वी कैन राइट द फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, दैट मीन्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए in 1 second equal to relative velocity of b with respect to a multiplied by time. So let us find the relative separation in 1 second. Relative velocity हमारे पास constant है because relative acceleration 0 है, that means this relative separation equal to, this is 5 multiplied by 1, that is equal to 5 मीटर, प्लस आ रहा है, that is a के रिस्पेक्ट में b कहाँ पे होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स वी कैन राइट डिस्टेंस बिटवीन a एंड b आफ्टर 1 सेकेंड इक्वल टू 5 मीटर, करेक्ट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। In next illustration it is given a ball is thrown downward with the speed 20 meter per second from top of the building. You can follow the figure, and this building is 150 meter high. Simultaneously another ball is thrown vertically upward. एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ और दूसरी बॉल को हम लोगों ने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया, राइट। और बिल्डिंग की हाइट यू कैन ऑब्जर्व इन द डायग्राम, दैट इज 150 मीटर। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच बोथ बॉल मीट्स, कितने टाइम के बाद दोनों बॉल मीट करेंगे, राइट। तो अब इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में प्लेस कर लेते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज दीज इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स हैं, दीज आर द वेक्टर इक्वेशंस, दीज आर एप्लीकेबल फ्रॉम एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम लोग दोनों के मोशन को देखेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, लेकिन स्टेप्स बढ़ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करते हैं, और यहाँ पे भी मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल का केस है, दैट मीन्स द रिलेटिव एक्सेलरेशन इन दिस केस आल्सो इक्वल टू 0। सो हियर वी कैन राइट एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a equal to acceleration of b minus acceleration a, that equal to 0। अब relative acceleration 0 है, that means relative velocity is constant। अब relative velocity constant है, that means object will move with a constant relative velocity। In this case the relative velocity at any time should be equal to initial relative velocity। अब यहाँ पे एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव, तो दूसरी डायरेक्शन अपोजिट टू दैट शुड बी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। नाउ लेट अस फाइंड द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 30 माइनस -20, बिकॉज
this object is moving in the downward direction, and we have considered downward direction is negative. So this is equal to 30 minus 20. That is equal to 50 meter per second. That is the velocity of B with respect to A at any time, because acceleration, relative acceleration is constant. अब हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का एक तरीका है सिस्टमैटिक मेथड और दूसरा सिंपल ऑब्जर्वेशन. पहले हम लोग सिस्टमैटिक मेथड यहाँ पे डिस्कस करते हैं. वी नो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बी इज अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इक्वल टू S1, while displacement of A is minus S1. So here we can write displacement of B with respect to A equal to displacement of B minus displacement of A. Correct? And this displacement of B equal to S1 with a positive sign, and displacement of A equal to minus S1. So this is equal to S1 minus S2, that is S1 plus S2, and this term is nothing but height of the building, that is equal to 150 meter, right? और दूसरा मेथड जो मैंने कहा था ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो उसमें बहुत सिंपल तरीका है उसे एनालाइज करने का. वो क्या है? इफ बोथ पार्टिकल्स आर मीटिंग एनीवेयर, कहीं पे भी मिल रहे हो दो पार्टिकल, तो इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इज द रिलेटिव सेपरेशन या और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो पार्टिकल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं इन बिटवीन द बिल्डिंग, एंड इनिशियल सेपरेशन इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. दैट मीन्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 150 मीटर. आपको यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब इन दिस केस आल्सो relative velocity is constant because relative acceleration equal to 0. We need to find the time of meeting. Then we can write time of meeting equal to relative displacement divided by relative velocity. We can say relative displacement की magnitude divided by magnitude of relative velocity. And this is equal to 150 divided by 50. That is equal to 3 seconds. That means after 3 seconds both object will meet. अब हमने इस क्वेश्चन को रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सॉल्व किया, तो सिंगल स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इतने कम स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एंड दिस इलस्ट्रेशन इज ए पर्सन स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v equal to 8 meter per second from a point A at a distance x not equal to 12 meter behind car B. If car start from rest, that is initial velocity equal to 0, right, but acceleration, that is a constant acceleration A equal to 2 meter per second square, when and where do they meet, that is a person and car meet. अब डायग्राम फॉलो कर सकते हो. You can observe at t equal to 0 and t equal to 0, the distance between car and man is 12 meter. Car start from rest with the constant acceleration 2 meter per second square, and this person is moving with a constant velocity, that is 8 meter per second. And we need to calculate where and when they will meet. अब इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राउंड फ्रेम और रिलेटिव वेलोसिटी के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें रिलेटिव अप्रोच यूज़ करनी है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर और दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब एक पर्सन या कार में किसी एक को ऑब्जेक्ट और किसी दूसरे को ऑब्जर्वर. सो लेट अस टेक, और वी कैन से लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. हम लोग इस पर्सन का मोशन कार के रिस्पेक्ट में एनालाइज करें, तो अगर हमें कार के रिस्पेक्ट में एनालाइज करना है, दैट इज मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द acceleration, that is the relative acceleration of A with respect to B and relative initial velocity with respect to B, right? So first let us calculate the relative acceleration of A with respect to B. We know vector equation, that is AA minus AB. अगर हम लोग यहाँ पे rightward direction को positive लेते हैं, so here we can write this is equal to 0 because the acceleration of A equal to 0,
and acceleration of b equal to +2. So this is 0 minus 2, that is equal to -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन मालूम हो गया। अब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज UAB कैलकुलेट करते हैं। यहां पे भी वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज UA माइनस UB, दिस द इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, and this man is moving at a constant velocity, that means initial velocity is also 8 meter per second, and here this velocity equal to 0, so this is equal to 8 minus 0, that is equal to 8 meter per second, correct। अब हम लोग बात करते हैं relative displacement की, that is the relative displacement between the man and car। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज डिस्कस की थी कि अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं और कहीं पे मीट कर रहे हैं तो इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे भी वही सिचुएशन हो रही है, वी आर गेटिंग द सेम सिचुएशन। यहां कहीं सपोज कार और मैन मीट करेंगे तो इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द मैन एंड कार इज 12 मीटर, दैट मीन्स रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 12 मीटर, वी कैन राइट। अब हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी मालूम हो गई, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हमें मालूम है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बट विद रिस्पेक्ट टू b, दैट इज द मोशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। सो हियर वी कैन राइट दैट इज द xab इक्वल टू uab मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1/2 AAB multiplied by t square. We can substitute this equal to 12 meter and this equal to 8 and this is 2, माइनस साइन हम लोगों ने यहाँ पे पहले से लगाया हुआ है। सो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस ओके, दिस 2 and 2 will get cancel, so this is a quadratic equation, फैक्टर्स भी हो सकते हैं, that is t minus 2 and t minus 6, t की दो वैल्यूज आएंगी, that is t equal to 2 and t equal to 6 second. We got the two values of t, that is 2 second and 6 second, both are real and positive, that means we cannot ignore any of the value, both values are acceptable. अब इन दो वैल्यू का मीनिंग क्या है, what is the meaning of two values? You know, this car start from rest, तो कार की वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होना शुरू होगी, लेकिन पर्सन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द ए शुड बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बी, दैट मीन्स एट 2 सेकेंड दिस पर्सन विल ओवरटेक कार। 2 सेकेंड में मैन कार को क्रॉस करेगा, कार के आगे निकल जाएगा, लेकिन कार एक्सलेट हो रही है, कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एट 6 सेकेंड कार विल ओवरटेक मैन, दैट्स द मीनिंग ऑफ टू वैल्यूज ऑफ टी। अब हमें पोजीशन मालूम करनी है, अगर यहाँ पे पोजीशन मालूम करनी है तो हम लोग यहाँ ऐसी इक्वेशन सिलेक्ट करें जिसमें कैलकुलेशन आसान हो। यू नो, दिस पर्सन इज मूविंग द कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। That means first position of A, we can write 8 multiplied by 2, that equal to 16 meter. That means from this position यहाँ से 16 मीटर, that means कार से 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये पर्सन कार को क्रॉस करेगा। एंड सेकेंड वैल्यू इज 6 सेकेंड, that is 8 multiplied by 6, that is 48 मीटर, that is यहां से स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैन से 48 मीटर की डिस्टेंस पे कार अगेन ओवरटेक मैन, ओके। सो दिस इज द आंसर, दैट इज 16 मीटर एंड 48 मीटर, एंड रिक्वायर्ड टाइम इज 2 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, करेक्ट। Dear aspirants, Sangaze India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.sangaze.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.